नमस्कार, मैं रवि सर आप लोगों के बीच में एक नई मैथ की बेसिक ट्रिक संबंधी वीडियो लेकर हाजिर। चलिए मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि मैथ में प्लस माइनस साइन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों को आगे, या किसी को मैथ में कैलकुलेशन में प्लस माइनस साइन में क्या क्या, अगर प्लस माइनस साइन रहता है तो क्या बदलाव होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे दो सेम निशान होते हैं, जैसे माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस वाली चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस होती ऐड हो जाती हैं। यानी कि दो सेम निशान आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मतलब अगर दो एक जैसे आदमी, एक ही स्वभाव की, एक ही नेचर के आदमी हैं, तो दोनों आपस में उनकी दोस्ती हो जाएगी, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसी तरह मान लो जैसे प्लस और प्लस वाली चीज़ें हैं तो भी आपस में ऐड हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों आदमियों का, इन दोनों का नेचर एक जैसा, स्वभाव एक जैसा, इसलिए ऐड हो जाते हैं। मैं से कुछ आप लोगों को एग्जांपल, जैसे मैंने कहा -3, ठीक है, -3 और -5, ठीक है। इसको देखें, दोनों का देखिए, दोनों में निशान सेम है, यानी कि माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। और निशान हमेशा किसका लगता है, बड़ी गिनती का जो साइन होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दो, मैथ कहने का मतलब ये है कि दो सेम निशान आपस में जो होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं, दो सेम निशान ऐड हो जाते हैं, और निशान हमेशा बड़ी नंबर्स का, बड़ी गिनती का आगे लगा। इसी तरह जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते चले हैं, जैसे 3 है और 5 है, तो अगर किसी गिनती के आगे कोई निशान नहीं है तो क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों निशान एक जाते हैं, तो सेम निशान, मैथ का नियम, ये रूल कहता है कि सेम निशान आपस में क्या होते हैं, सेम निशान आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आगे बच्चों को चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है कि अब यहाँ पे आते हैं, अब दो अपोजिट निशान वाले ले लेते हैं। दो अपोजिट निशान वाले में क्या होता है, अब देखिए दो अपोजिट निशान वाले में क्या होगा, दो अपोजिट निशान वाले में जैसे मान लीजिए एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे दो अपोजिट निशान, इस आदमी का स्वभाव दूसरा है, इस आदमी का स्वभाव दूसरा है। तो जब दो विपरीत स्वभाव वाले, नेचर वाले आदमी होंगे तो उनका जो दोस्ती, आपस में कभी भी दोस्ती नहीं पाते, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। यानी कि दो अपोजिट निशान वाले हैं तो उनका निशान, नेचर क्या होता है, वो माइनस हो जाते हैं। जैसे हमने ले लिया 5 ले लिया और क्या ले लिया, 3 ले लिया, प्लस का 5 और माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा, 2। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि 5 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 आता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, दिक्कत यहाँ पे आती है, जैसे -3 लिखा है और क्या लिखा हुआ है, प्लस का 5 लिखा हुआ, तब बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों निशान क्या है, अपोजिट निशान है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट निशान में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हो जाता है 5 प्लस में से 3 घटा दें, कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि दो अपोजिट निशान, मैथ का रूल ये कहता है कि दो अपोजिट निशान आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी कि घट जाते हैं। ठीक है। अब अगली दिक्कत कहाँ से आती है, दिक्कत आती है जैसे अगर माइनस का 5 दे दिया और प्लस का 3 दे देती, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो अपोजिट निशान है, एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो यहाँ भी घट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, निशान हमेशा बड़ी नंबर का रहता है। बड़ी नंबर क्या है, बड़ी नंबर का निशान क्या है, माइनस है, इसलिए -2 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन का निशानों का साइन का चेंज, बदलाव कैसे आता है। जैसे अब हमने लिया मल्टीप्लाई में, जैसे मल्टीप्लाई में ले लिया माइनस, कोई माइनस है, फिर मल्टीप्लाई माइनस है, तो मल्टीप्लाई में जो माइनस माइनस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, प्लस में बदल जाते हैं। माइनस माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं जैसे लेता हूँ, जैसे -5 और मल्टीप्लाई -3, तो -5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 3 जा कितना होता है, 15, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 15। यानी कि मल्टीप्लाई का नियम ये कहता है कि दो सेम निशान का आपस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि दो सेम निशान का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, प्लस। यही तरह प्लस का मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस, यानी कि दो एक जैसे निशान का मल्टीप्लाई करने पे प्लस होता है। एग्जाम्पल में जैसे 5 और मल्टीप्लाई क्या ले लें, 3 ले लें, तो 5 मल्टीप्लाई 3 लें तो कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि किसी नंबर के सामने प्लस का निशान छुपा होता है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 5 और 3 जा कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। अब मैं आगे बताता हूँ, अगर मान लीजिए ढेर सारे नंबर अलग अलग निशान के मल्टीप्लाई में है तो उसमें क्या करते हैं। जैसे हमने ले लिया -3 -5 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -7
फिर आपको आंसर पूछा जाए तो आप कुछ मत करिए, आप जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई किया था, जैसे आपस में गुणा किया था, मल्टीप्लाई किया था, सारे नंबरों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 5 3 जा कितना हो गया 15, 15 2 जा कितना हो गया 15 2 जा हो गया 30, और 37 जा कितना हो गया 210 हो गया। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे 210 के सामने प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। अब देखिए यहाँ पे जितने निशान है सबको आपस में गिनिए, कितने निशान है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 निशान है। तो अगर निशानों के जो नंबर है, जितने साइन है, उनका नंबर अगर इवन आता है तब तो यहाँ पे प्लस लिखा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर इनका निशानों का नंबर ऑड आता है, ठीक, जैसे यहाँ पे कितने निशान है 1 2 3 4 निशान, तो इवन हो गया, तो इसलिए इसके सामने प्लस रहेगा, तो यानी कि प्लस का 210 रहेगा। अगर यही ऑड होता, जैसे -5 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाता -7 हो जाता, ठीक है। तो कितना हो जाता 5 2 जा 10 और 10 7 जा कितना हो जाता 70 हो जाता। निशानों जो कितने जो निशान है साइन है 1 2 3 है, 3 जो होता है वो इवन ऑड नंबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा।